अगले दिन हुआन उसके लिए आंखों की तस्वीर बनाता है, लेकिन जो आंखें बाहर आती हैं वे सिर्फ अलग अलग आंखें होती हैं। इसलिए वे दोनों उन्हें मिटा देते हैं और दोबारा पेंटिंग बनाते हैं। इस बार वो पूरी श्याओ यिन की तस्वीर बनाता है, जिसमें उसका चेहरा, शरीर, हाथ और पैर सब साफ दिखाई देते हैं। और सबसे जरूरी बात, उस तस्वीर में उसकी आंखें खुली हुई होती हैं। अचानक उसी पल श्याओ यिन के साथ कुछ अजीब होने लगता है। अचानक श्याओ यिन उस तस्वीर के अंदर खींच जाती है और कुछ ही पल बाद वो फिर से उनके सामने प्रकट हो जाती है। अब वो सच में देख सकती थी। ये उसकी जिंदगी का पहला मौका था जब उसने अपने प्रिय इंसान हुआन का चेहरा देखा। लेकिन उसी समय दुनिया के दूसरे हिस्से में एक बड़ी अजीब खबर सामने आती है। मालिया नाम की एक हॉलीवुड स्टार की आंखें अचानक गायब हो जाती हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, और भी कई अजीब घटनाएं होने लगती हैं। जैसे एक बड़ा महल अचानक रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है और फिर 5 मिनट में वापस उसी जगह दिखाई देने लगता है। एक अमीर आदमी अपनी गर्लफ्रेंड को कार में घुमाने ले जा रहा होता है, लेकिन अचानक उसकी कार ही गायब हो जाती है, जिसकी वजह से दोनों सड़क पर घिसटते हुए गिर जाते हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात ये होती है कि बैंक में रखा पैसा भी अचानक गायब होने लगता है। इन अजीब घटनाओं की वजह से पुलिस तुरंत जांच शुरू कर देती है। उधर हुआन एक हॉट एयर बैलून बनाता है और सबको उसमें बैठाकर दुनिया घूमने ले जाता है। अब उसकी जिंदगी पूरी तरह लग्जरी बन चुकी होती है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि जो भी चीज वो बनाता है असल में वो कहीं से चोरी होकर यहाँ आ जाती है। यानी उसकी ड्राइंग सिर्फ चीजें बनाती नहीं, बल्कि उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर देती है। इसके बाद वे दोनों लाओ जो के पास जाते हैं और उसे बहुत सारा पैसा दान देते हैं, ताकि वो अनजान और गरीब पेंटर्स के लिए एक फ्री आर्ट एग्जीबिशन और ऑक्शन आयोजित कर सके। इस कार्यक्रम के प्रचार के लिए पूरे शहर में बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए जाते हैं। ये सब देखकर ई लॉन्ग बहुत नाराज हो जाता है। वो सोचने लगता है कि ये तो एक छोटा सा इवेंट है, फिर इसमें 10 मिलियन युआन की फंडिंग कहाँ से आ गई। वो गुस्से में कहता है, वो बेकार आदमी, हुआन इतना पैसा कहाँ से ला सकता है, जरूर इसके पीछे कोई बड़ा राज है। तभी मेलिन उसे रोकते हुए कहती है, इससे हमें क्या मतलब, या फिर क्या तुम उससे जल रहे हो। ये सुनकर ई लॉन्ग का गुस्सा फट पड़ता है। वो मेलिन को मारने लगता है क्योंकि उसने उससे ऐसी बात कहने की हिम्मत की। इसके बाद ई लॉन्ग पुलिस को फोन करता है और सूचना देता है कि हुआन अचानक बहुत अमीर हो गया है और शायद किसी गैर कानूनी काम में शामिल है। आखिरकार आर्ट एग्जीबिशन का दिन आ जाता है। वहाँ बहुत सारे लोग नीलामी में भाग लेने के लिए आते हैं और हैरानी की बात ये होती है कि हुआन की पेंटिंग 3 लाख युआन तक में बिक जाती है, जबकि पहले उसी पेंटिंग को कोई खरीदने तक को तैयार नहीं था। लेकिन जब नीलामी अच्छी तरह चल रही होती है तभी अचानक पुलिस वहां पहुंच जाती है। वे हुआन से पूछताछ करने लगते हैं कि तुम्हारे पास इतना पैसा कहां से आया, क्योंकि उसकी कुछ कारें उन कारों से मिलती जुलती हैं जो हाल ही में चोरी हुई थीं। इसी वजह से पुलिस उस पर चोरी के शक में केस दर्ज करने लगती है और यहीं से उसकी मुसीबतें शुरू होने वाली होती हैं। असल में पुलिस को शक था कि ये चोरी का मामला है। तभी अमेंग आगे आता है और पुलिस से पूछता है, क्या आपके पास कोई